जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टर्म के बारे में जिसको आपने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा, या जब कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे तो आप उनसे सुनते होंगे कि आपको इस चीज़ की, इस ग्रह की महादशा चल रही है या उस ग्रह की महादशा चल रही है। तो आज मैं बात करूँगी आपसे सबसे पहले इसी उसमें सूर्य की महादशा की, कि जिस किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य उसकी कुंडली में उसको कैसा फल दे सकता है, या उसको सूर्य की महादशा में क्या क्या चीज़ें अचीव होंगी, या क्या क्या चीज़ों पे पर्टिकुलर उसको प्रॉब्लम आएगी। इसको आप एक जनरली बेसिकली आप इसको कैसे देखोगे, खुद से अगर आप देखना चाहो या खुद से आप समझना चाहोगे कि आपकी सूर्य की महादशा कैसी जाने वाली है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा कि सूर्य क्या होता है, या सूर्य कुंडली में कैसे रिप्रेजेंट करता है, या किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्टिकुलर कुंडली में। तो बेसिकली जो सूर्य हमारा होता है, सूर्य होता है हमारा प्राइड। जिस किसी भी चीज़ को लेकर के हमको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक प्राउड फील होता है, या एक हमको लगता है ये हमारा एज अ असेट है, ये हमारी एक अर्निंग है, चाहे वो आपको अपनी पर्सनालिटी पे लेकर के हो, चाहे आपको अपनी फैमिली पे हो, या आपकी कॉमन जो वेल्थ होती है उसको लेकर के होता है, या आप अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है उस चीज़ को लेकर रहता है, या आपको अपना परिवार, अपना घर बहुत अच्छा लगता है, आपको अपनी एजुकेशन, एनीथिंग। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कुंडली में आपका सूर्य कहाँ बैठा है। वो जिस भी घर में बैठा होगा उस चीज़ से रिलेटेड आपको वो एक तरह का प्राउड फील कराएगा, एक तरह का आपको ऐसा लगेगा ये आपका बॉर्न इन अचीवमेंट है। अगर आपका सूर्य 5th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन, आप अपनी एजुकेशन को आप फील करोगे कि आपके लिए बहुत है, असेट्स के फॉर्म में यूज़ करोगे, आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा समझ सकते हो। क्रिएटिविटी में भी आप अपना मान सकते हो, आपको लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए एसेट्स का काम कर रही है, आपका प्राउड, आपके इसमें आपको एक प्राउड सा फील होगा। तो ये बेसिकली सूर्य को आपको समझने के लिए है। इसके अलावा जब सूर्य की महादशा आती है तब आप क्या करना सोचोगे? जब अगर सूर्य की महादशा आती है तो सूर्य बेसिकली क्या होता है कि जिस भी हाउस में बैठता है पर्टिकुलर उस हाउस को वो एनलाइटन कर देता है, क्योंकि सूर्य का काम ही है रोशनी देना, लोगों को उजाला करना। तो जिस हाउस में आपका सूर्य बैठा होगा उस हाउस को एनलाइट कर देगा, तो उस हाउस से रिलेटेड सबसे पहले आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर सूर्य आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आपको 2nd हाउस से रिलेटेड फल मिलेंगे, जस्ट लाइक आपकी जो वेल्थ है, जिसे आप मान के कह सकते हो कि आपका जो आपका परिवार हो गया, आपकी स्पीच हो गई, आपकी वॉइस जिसे कह सकते हो, या फिर आपकी जो वेल्थ है जिसे हम अचल संपत्ति भी कहते हैं, लाइक आपका ज्वेल्स है, जेम्स है, ये सारी चीज़ें हैं 2nd हाउस से गवर्न होती हैं। तो आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा, यानी कि आपको जैसे आइस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली में ट्रबल्स हो सकती है। अब आप इसको कैसे समझोगे कि आपकी कुंडली में आपका जो सूर्य है वो अच्छा है और महादशा में क्या फल देगा? तो अगर आपकी सूर्य अच्छा है आपकी कुंडली में, यानी कि सूर्य 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में मेष राशि में है, तो ये आपका उच्च का सूर्य माना जाता है। ये आपकी कुंडली में अच्छा होगा। चाहे वो किसी भी हाउस में अगर बैठा है तो उसकी पोजीशन वो एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस रिलेटेड में आपको भूमि से संबंधित लाभ मिलेंगे, आपको सुख मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, क्योंकि सूर्य हमारा फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। नेम भी मिलेगी, फेम मिलेगा, आपकी एक ओवरऑल आपकी सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन होगी। आपको लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसमें आप रहते हो उसमें आपको एक रिकग्निशन मिलेगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। अगर सूर्य, इसे परम उच्च का सूर्य कहते हैं, 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर सूर्य आपका है तो ये आपको एक अच्छा दे देगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट से संबंधित लाभ भी मिल सकते हैं, आपके पराक्रम में, आपके करेज में इंक्रीज होता है, क्योंकि सूर्य पराक्रम का कारक भी माना जाता है, या सूर्य पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। कारक मंगल माना जाता है, बट सूर्य से पराक्रम देखते हैं। इसके अलावा अगर यही सूर्य आपका 0 से 10 डिग्री के बाद का है, यानी कि मेष राशि में ही सूर्य है मगर वो उच्च का सूर्य है,
तो आपको पैसा मिलने के चांसेस हैं, आपको पैसे से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा होगा, आपको फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिल सकता है। बट ये सूर्य जो होता है कि थोड़ा सा फैमिली इशूज ज़रूर देता है। उच्च का सूर्य होता है क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ों को लेकर प्राउड आ जाता है, तो आपकी फैमिली में जो एक चीज़ होता है, आप अपना एक रुतबा बनाने की कोशिश करने लगोगे। उस रुतबे को हो सकता है आपकी फैमिली का ऑब्वियस सी बात है हर मेंबर्स उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फैमिली इसमें इशू देता है। कंफर्ट्स रिलेटेड चीज़ों पे आप प्रेफर करना शुरू करोगे, आप अपने कंफर्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, ये सूर्य उच्च का देता है। इसके अलावा अगर सूर्य आपका स्वग्रही है, यानी कि सूर्य आपका जहाँ भी है वहाँ पे 5 नंबर लिखा है और वहीं पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो उसे स्वग्रही सूर्य कहते हैं। ऐसे में होता है आपको व्हीकल का सुख बहुत मिलता है, आपको अपनी गाड़ी का सुख मिल सकता है। आप अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी काम करते हो तो आपका सुख मिलेगा। मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हो, आपकी एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 5th हाउस हमारा एजुकेशन का भी होता है, तो आपको एजुकेशन में अच्छा होगा। अगर आप उस समय कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट स्टडीज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपके लिए वहाँ पे अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में आपके लिए सूर्य अच्छा देता है, अगर ये सूर्य 5 नंबर का ही है तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कोई मैलेफ इफेक्ट ना हो। उसके अलावा अगर जो सूर्य आपका अपने अति मित्र के घर में है, अति मित्र आप कैसे समझोगे, अगर सूर्य आपका चंद्रमा के घर में है यानी कि 4 नंबर की राशि में है, 9 नंबर की राशि में है, 12 नंबर की राशि में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बट वो बुध के गुरु की राशि है, उसके अति मित्र की राशि है, मंगल की राशि यानी कि 8 नंबर में है, 1 नंबर में वो उच्च का हो रहा था, 8 नंबर उसके मित्र की राशि है। तो इन नंबर्स में आपका सूर्य लिखा होता है और आपको सूर्य की महादशा शुरू हो जाती है, तो आपको संतान का सुख मिल सकता है, आपको एक अच्छी कंफर्ट लाइफ का मिलता है सुख, आपको अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपके पास ज्वेलरीज आप इकट्ठा कर सकती हैं या कर सकते हैं, या ज्वेलरी से रिलेटेड आपका एक एसेट्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं। 5th हाउस आपका चूँकि क्रिएटिविटी का भी है और अगर वो इसके साथ में है तो आपका क्रिएटिविटी की चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना वक्त बिताना शुरू करोगे। यहाँ मैं फ्रेंड से बात करूँगी, क्लोज फ्रेंड्स की, जो आपके एज अ फैमिली मेम्बर्स आप जिसको समझते हो। इसके अलावा अगर सूर्य सम राशि का है या फिर शत्रु राशि का है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य अगर सम राशि का है यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सूर्य की जो सम राशियाँ होती हैं जिसमें सूर्य बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा या सूर्य बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, जैसे आप इसको समझ सकते हो। 2 नंबर की राशि में अगर सूर्य है, और वो शुक्र की एक राशि में वो नीच का होता है, बट सूर्य के साथ में सम राशि के साथ में है। कभी कभी वो चंद्रमा की राशि में भी सम माना जाता है क्योंकि वहाँ जल तत्व की राशि आ जाती है। तो अगर वो सम राशि के साथ में है इसलिए तो आपको दिक्कत देगा, आपको किसी तरीके से ट्रबल्स दे सकता है। ट्रबल्स कैसे देगा, ट्रबल्स में आपको किसी तरीके की शुक्र के साथ में जब कभी सूर्य का कॉम्बिनेशन बैठता है जा करके, तो आपको एक तरह के लीगल मैटर्स में फंसा देगा आपको। आप लीगल मैटर्स में फंस जाओगे, आप अननेसेसरी किसी का झगड़ा सुलझाने जाओगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक तरह का ओवर करेज आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि करेज होना अच्छी बात है, लेकिन एक ओवर करेज हो जाएगा, एक इम्पल्सिव नेचर की हो जाओगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप किसी के झगड़े में पड़ जाओगे, आप उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। वो 2 इंसान तो होंगे, जो उसका मेन दुश्मन है वो तो साइड लाइन हो जाएगा, बट आप मेन लाइन में आ जाओगे। तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में अगर होगा तो आपको गवर्नमेंट से ट्रबल हो सकती है वहाँ पर, या फिर आपको टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में आपका लोग आपके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, या फैमिली में लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, ये एक प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फादर के साथ सबसे पहले एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है यहाँ ऐसे केसेस में। तो ये एक चीज़ें हैं अगर आपका सूर्य सम राशि का है या शत्रु राशि का होता है। शत्रु राशि में आप इसको शनि की राशि भी मान सकते हो, शनि की राशि में भी इसको सूर्य को ये प्रॉब्लम्स देता है। इसके अलावा अगर सूर्य नीच राशि का है यानी कि सूर्य 7 नंबर की राशि में है, तो ये सबसे ज़्यादा सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि इस समय एक तो वो उसका शत्रु है, ऊपर से सूर्य नीच का हो गया है यानी कि डेबिलिटेड हो गया है। तो ऐसे में जो सूर्य होता है या तो पिता को कष्ट होगा या फिर पिता से कष्ट होगा। अब पिता को कष्ट होगा यानी कि आपके फादर को कोई हो सकता है, कोई अगर वो जॉब में कर रहे हो तो वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, वो अच्छी जगह नहीं जा सकते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो सकते हैं, उनको लॉसेस होना शुरू हो सकते हैं। या पिता से कष्ट होगा तो या तो पिता ने ऐसे कोई उनके कुछ ऐसा काम होगा, वो कहीं पर उस पर फंसे होंगे, वहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आप
मेहनत करना कम पसंद करोगे, आप आराम करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो और आप अपनी लग्जरी और कंफर्ट पे ओवर खर्चा करना शुरू कर दोगे, आप अपना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आपको लगेगा कि जैसे एक तरह से कह सकते हो एक ऐसा राजा जो सिर्फ अपने विलासता पे खर्च करता हो, यानी कि जो सिर्फ अपनी कंफर्ट्स पे खर्च करता हो। तो ये भी ऐसे भी जो लोग होते हैं इनका डाउनफॉल होता है। जब लोग बहुत ज़्यादा अपना सिर्फ कंफर्ट्स पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं तो उनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से माना जाता है। शरीर में कष्ट रहना शुरू हो जाएगा, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगी, फीवर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको फ्रैक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चीज़ नीच राशि का सूर्य आपको डिफेमेशन देने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आपने एक तो शुक्र की राशि में आपका सूर्य है, उसके बाद में आपको डिफेमेशन का चांसेस हैं, कहीं ना कहीं फीमेल इन्वॉल्वमेंट होता है या फीमेल की वजह से आप डिफेम हो सकते हो, आपके घर में आग लग सकती है या आप जहाँ रहोगे वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी फादर को तो कहा जाता है सूर्य की महादशा या अंतरदशा में जब शुक्र का अंतर आता है या नीच राशि का सूर्य होता है तो उनके फादर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना घर तक छोड़ना पड़ सकता है। अगर कहीं सूर्य आपका कुंडली में नीच राशि का है और साथ ही साथ अगर वो नीच के नवमांश में चला गया है तो सूर्य को, यानी कि वो नवमांश में भी तुला राशि का हो जाता है तो सूर्य प्रॉब्लम देता है। तो ये तो बेसिकली थी सूर्य की महादशा को सूर्य का आप डिग्री वाइज आप समझ सकते हो कि आपका सूर्य कितना है। तो दूसरी चीज़ इस महादशा में क्या होगा कि जिस भी घर में सूर्य बैठा होगा उस घर से रिलेटेड सूर्य आपको फ़र्क मिलेगा। अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड चीज़ों में आपको सामना होगा। 7th हाउस में सूर्य है तो आपको जो इसका रिजल्ट आएगा वो 7th हाउस के हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। 10th हाउस में है तो 10th हाउस यानी कि आपके कार्य के का रिजल्ट देगा। साथ ही साथ जहाँ सूर्य बैठेगा वहाँ से जो 7वां घर है वो भी अफेक्टेड होगा सूर्य की महादशा में। तो इन दो घरों का तो सूर्य का सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा कि सूर्य जहाँ बैठा है और जहाँ वो देख रहा है अपनी 7th एस्पेक्ट से, उसका रिजल्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सूर्य के कारकत्व होते हैं यानी कि 5th हाउस में और 10th हाउस में भी और 1st हाउस में भी के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि सूर्य आपका किसके साथ बैठा है। एग्जॉल्टेड साइन में है, उच्च राशि का है, अच्छी डिग्रियों पर है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य और साथ में अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक भी है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर सूर्य मित्र राशि में है, कारक भी है तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर सूर्य आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं है प्लस आपको सूर्य की महादशा आ रही है और उसकी पोजीशन खराब है, वो राहु केतु और मंगल के साथ में है, दृष्ट है या फिर शुक्र से के साथ में है, तो आपको सूर्य की महादशा में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप उसके उपाय करके इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। सूर्य की महादशा जो होती है वो बेसिकली 6 साल की होती है। तो 6 साल का समय बहुत छोटा भी नहीं है मगर बहुत, कभी अगर जब बुरा समय होता है तो ये भी समय बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से आप सूर्य की महादशा को समझ सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिफरेंट जो महादशाएं होती हैं उनके बारे में समझेंगे, फिर उसके कॉम्बिनेशंस भी समझेंगे कि अगर सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर आएगा तो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, चंद्रमा का आएगा तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही।